हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितिका है और इस वीडियो के अंदर हम पीटी कोलोकेशंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहली कोलोकेशन है हमारे पास हैज़, हैव, एक्सपीरियंस। यानी कि किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है, हमें वो बोलना है तो उसके साथ क्या जाएगा, हैज़ या फिर हैव। हैज़ किन के साथ जाता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या फिर कोई सिंगुलर वर्ड के साथ। वहीं पर हैव किन के साथ जाता है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, या फिर कैसा वर्ड हो, कोई प्लूरल वर्ड हो। एक्सपीरियंस होना, किसी को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है 3 साल का, 4 साल का, तो वहाँ पर क्या जाएगा, हैज़ या हैव। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या बात की गई है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस दिस दिस। ये देखो यहाँ पर है द सेम पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर सेंस क्या है, देखो, एंड वी होप टू डैश द सेम पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के लिए क्या यूज होता है, हैज़ या हैव। अब वी के साथ मैंने बताया क्या जाता है, हैव। अब ऑप्शंस में देखो हमारे पास हैव है, ये रहा, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, हैव। कि हम आशा करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस भी कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या जाएगा, हैव। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेंड टाइम। स्पेंड टाइम मतलब टाइम बिताना। क्या होगा इसका मतलब, टाइम बिताना। जब भी टाइम की बात हो, टाइम को बिताने की बात हो, तो वहां पर क्या वर्ड यूज होता है, स्पेंड। स्पेंड का वैसे मतलब खर्चना होता है ना, स्पेंड करना, खर्चना, लेकिन टाइम के केस में टाइम बिताने को भी हमेशा क्या बोलेंगे, स्पेंड टाइम। अब इसका एग्जाम्पल देखो किस तरीके से आता है, ये वाला जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, मैनी ऑफ अस, हम में से ज्यादातर डैश करते हैं लॉट ऑफ टाइम। ज्यादातर लोग डैश करते हैं लॉट ऑफ टाइम। बेशक टाइम यहाँ पर है, लेकिन आएगा क्या, बात तो टाइम को बिताने की हो रही है, तब भी क्या आएगा, स्पेंड। हमने ये नहीं देखना कि नहीं यहाँ तो अलॉट लगा हुआ है तो टाइम नहीं आएगा। एग्जाम में एच से ही आते हैं, हम कोलोकेशन को तो क्रैम कर लेते हैं, बट हमें एक्चुअल में ये नहीं पता होता कि उसको यूज कैसे करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है उसकी सेंस को समझने की, तभी हम राइट कोलोकेशन का यूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर टाइम की बात हो तो टाइम को हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। वो सेंस क्या दे रहा है कि हम में से बहुत सारे लोग टाइम स्पेंड करते हैं कंप्लेन करते हुए अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स के बारे में। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गई हो। सबसे पहले हमने कौन सी करी, एक्सपीरियंस के साथ क्या जाएगा, हैज़ या हैव एक्सपीरियंस। दूसरी हमने कौन सी करी है, टाइम के साथ हम क्या यूज करते हैं, स्पेंड टाइम। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड लाइवलीहुड। इसका मतलब क्या होता है, रोजगार, यानी कि जिससे आप पैसा कमाते हो और अपना जो घर खर्च है, अपने जो एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें पूरी करते हो। तो प्रोवाइड करते हैं हम लाइवलीहुड को, रोजगार को। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दे प्रोवाइड डैश फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। कि डैश चीज़ जो है, अब जैसे कि इसकी बात हो रही है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट किसका सोर्स है, फाइबर का, फ्यूल का और फूड का, और ये प्रोवाइड करते हैं डैश मिलियन ऑफ लोगों को। अब मिलियन ऑफ लोगों को क्या प्रोवाइड करते होंगे, वो लाइवलीहुड्स क्या प्रोवाइड करते हैं, रोजगार प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। अब मेडिकेशंस क्या होता है, एक तरीके की जो दवाइयाँ होती है। अब प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको स्लिप पर लिख के देखता है ना कि ये दवाई लेनी है आपने। और कई मेडिसिन ऐसी होती है कि अगर वो डॉक्टर ने लिख के नहीं दी, आप जो है केमिस्ट पे या फार्मेसी पे जाओगे तो आपको वो मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो जब डॉक्टर आपको प्रॉपर राइट करके देता है कि आपको ये दवाई लेनी है या किसी भी स्लिप पर, तो उसको बोलते हैं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है। तो मेडिकेशंस को क्या किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि जब डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिखकर दी है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एबल टू डैश मेडिकेशन, तो मेडिकेशन के साथ क्या जाएगा हमारे पास, प्रिस्क्राइब। अब हो सकता है ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब जो है वो किस में बदल जाए, प्रिस्क्राइब्ड में बदल जाए अगर पास्ट की बात है, लेकिन यहाँ पे टू लगा हुआ है और टू के साथ ज्यादातर क्या जाती है, फर्स्ट फॉर्म। और वैसे भी ये तो देखो ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो इनमें तो इसी तरीके से जाएगा, बट ये वाली चीज हमें ड्रॉप डाउन में अगर आती है तो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैव अ पार्टी। अब यहाँ पर हैव अ पार्टी का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ हैज भी आ सकता है, हैज अ पार्टी डिपेंड करता है कि वो बात किसने बोली है, ठीक है। हैज हैव का मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया इसी वीडियो में कि किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव। अगर भूल गई तो एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो, वो चीज़ माइंड में क्लियर हो जाएगी। अब मैंने यहाँ तो देखो एक लिखी है, हैज अ पार्टी या हैव अ पार्टी, और एग्जाम्पल भी इसी का डाला है, लेकिन कुछ मैं यहाँ लिख रही हूँ, उन्हें आप अपने पास नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना कि इस तरीके की भी कोलोकेशन होती है पार्टी से रिलेटेड। जैसे कि क्या होती है, थ्रो अ पार्टी,
कि जब हम पार्टी को थ्रो, अब यहाँ पे थ्रो फेंकना नहीं है कि हम पार्टी फेंक रहे हैं, बट एक तरीके का उसी से ही निकला है ये वर्ड, पार्टी देने को ही बोलते हैं थ्रो अ पार्टी। या फिर पार्टी के साथ और क्या जाता है, होस्ट अ पार्टी, कि आप पार्टी को क्या कर रहे हो, होस्ट कर रहे हो, या फिर हम पार्टी को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, या हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, या हम ऑर्गेनाइज। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो आपके साथ यूज हो सकते हैं किसके अंदर, पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में। हैव अ पार्टी, पार्टी करना या फिर पार्टी रखना, ऑर्गेनाइज करना। अब इससे रिलेटेड देखते हैं, इज अ प्लेस टू डैश अ पार्टी, कि जो ये म्यूजियम रेस्टोरेंट है वो प्लेस है किसके लिए, पार्टी करने के लिए, टू हैव अ पार्टी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, की फीचर। की फीचर का मतलब होता है किसी चीज का मेन फीचर, कि हम बता रहे हैं उसके अंदर मेन ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसका मेन फीचर ये है। अब की का मतलब वैसे हमारे माइंड में क्या होता है, चाबी। अब जिन्होंने तो देखो ये वर्ड पहले से सुन रखा है उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है कि की फीचर होता है, उन्हें पता है। बट जिन्होंने नहीं सुन रखा वो इसमें कंफ्यूज होंगे कि की का मतलब तो क्या होता है, चाबी। लेकिन की फीचर एक कोलोकेशन है जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मेन फीचर। जैसे हम कहते हैं ना की के साथ और क्या रहता है, की रोल, मेन रोल, ऐसे। और रोल की हमने लास्ट वीडियो में और क्या कोलोकेशन करी थी, प्ले अ रोल। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल ये रहा, की, तो क्या आएगा, की फीचर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इट्स बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि कोई इंसान जो है वो अपना फूड खा रहा है, उसकी जो डाइट है उसके अंदर क्या हो, सारी चीज़ें बैलेंस हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जंक फूड ही खा रहा है, ठीक है, उसकी डाइट बैलेंस्ड हो, सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें क्या हो, अच्छे तरीके से हो उसमें। अब इसमें क्या है, ये रहा बैलेंस के साथ क्या जाएगा, डाइट। और लाइफस्टाइल भी कैसा है, हेल्दी लाइफस्टाइल है तो डाइट भी कैसी होगी उसकी, बैलेंस्ड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्ड, पोर्टफोलियो और करियर। में इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखेंगे, बच्चे इसे कई बार कैरियर बोल देते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, करियर। अच्छा, एक चीज़ और आप मुझे सजेस्ट करना, जैसे अब मैं कई बीच बीच में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का बताती रहती हूँ कि ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी, तो अगर तो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है फिर तो वेल एंड गुड है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रोनाउंसिएशन वाले पोर्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको इस चीज़ का भी कुछ सॉल्यूशन दे सकूं, या फिर एक अलग सी वीडियो बना लेंगे थोड़ी थोड़ी सी करके, कि जिनमें हम कुछ कॉमन जो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है अक्सर, वो मैं उसमें आपको बता दूँ, ठीक है। तो बिल्ड पोर्टफोलियो या फिर बिल्ड करियर। अब पहली बात आ जाती है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, क्योंकि रीडिंग में जब आता है ना तो बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होता। अब पोर्टफोलियो क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल कोई वर्क है या फिर आप में कोई स्किल है, ठीक है, आपने उसका जो है ना अपना प्रॉपर कलेक्शन बना रखा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, तो उसने क्या है अपनी एक प्रॉपर फाइल बना रखी है या कलेक्शन है, जिसमें उसने वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स के हैं शोकेस कर रखे हैं, कि वो होता है पोर्टफोलियो। अब मैंने अलग अलग जगह अगर काम किया तो मेरा वो एक्सपीरियंस अलग अलग जगह का है, या मैं कहीं अलग अलग जगह मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कुछ भी लगा, मतलब जितना मेरा करियर, जितना मेरा काम है, जो भी एक्सपीरियंस है, उनसे रिलेटेड अगर मैंने जो कलेक्शन बना रखा है, दैट इज माई पोर्टफोलियो। और उसके साथ क्या जाएगा, बिल्ड पोर्टफोलियो या फिर बिल्ड करियर। करियर तो आप सबको पता है। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो के साथ क्रिएट भी जा सकता है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, पोर्टफोलियो के साथ क्या जाता है, क्रिएट भी, बट जो इसके अंदर यूज हो रहा है आपकी रीडिंग में वो क्या है, बिल्ड पोर्टफोलियो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ देखो यही आ गया। अब यहाँ यूअर आ रहा है, अब ये नहीं कंफ्यूज होना कि यूअर आ गया बीच में, बात तो पोर्टफोलियो की है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, बिल्ड योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाता है, ऑप्शन में बिल्ड ही है। नेक्स्ट में मैंने इसी जगह, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे करियर दिखता है, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी करियर रिक्वायरमेंट। ये वैसे मैंने अभी लेना नहीं चाहिए था, बट चलो अब ले लिया तो आपको एक पॉइंट समझा देते कि एक्स्ट्रा कोलोकेशन हो जाएगी इसमें। अब आपके माइंड में आएगा कि बिल्ड के साथ तो देखो करियर जाता है, ठीक है। अब यहाँ वही कंफ्यूजन आ गई कि दोनों जगह मैम करियर लगा हुआ है और बिल्ड तो ऑप्शन में एक ही है, तो हम क्या करें। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उसके साथ जाता है मीट रिक्वायरमेंट्स। क्या जाता है, मीट रिक्वायरमेंट्स। तो इसी वजह से यहाँ पर तो जो मीट वाला ऑप्शन है वो तो चला जाएगा यहाँ पे। ये भी एक कोलोकेशन और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोलोकेशन है। मीट के साथ 2-3 होती है, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी आपको, अभी के लिए आपने ये ध्यान रखनी है।
मीट रिक्वायरमेंट्स, और करियर है तो यहाँ देखो स्ट्रगल कर रहे हैं वो करियर बनाने में, तो करियर बनाने में तो क्या जाएगा बिल्ड, और रिक्वायरमेंट्स को हम मीट करते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको लाइटली नहीं लेना। करियर्स बिल्ड, और अगर जैसे करियर इसमें 2 बार आ रहा है करियर करियर, तो वो ध्यान से देखेंगे, सेंस बनाएंगे। रिक्वायरमेंट की बात है, रिक्वायरमेंट को क्या किया जाता है, मीट रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है स्प्रेड द डिसीज, यानी कि कोई बीमारी है उसका फैलना, जैसे कोविड फैल गया था, है ना, तो कोविड क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, कहाँ पर है, हाँ डिसीज। अब यहाँ द लग गया, वो चीज़ नहीं हमें देखनी, हमें तो देखना बीमारी है तो वो क्या होएगी, स्प्रेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, वांट हर सन टू स्प्रेड द डिसीज टू अदर चिल्ड्रन। भाई वो नहीं चाहती थी, डिडंट रह गया, कि उसका जो बेटा है वो बीमारी दूसरे बच्चों को फैला दे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, लास्ट है मेक एन अपॉइंटमेंट, ये भी अच्छी है। अपॉइंटमेंट लेना, इसके लिए भी मैं आपको एक 2 और बताती हूँ। अपॉइंटमेंट लेने को क्या बोलते हैं हम, मेक एन अपॉइंटमेंट। अब इससे रिलेटेड 1-2 और है, एक आ जाती है स्केड्यूल, ठीक है। हम अपॉइंटमेंट को और क्या करते हैं, स्केड्यूल भी कर सकते हैं, या हम अपॉइंटमेंट को और क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये क्या क्या जा सकता है अपॉइंटमेंट के साथ, एक तो मेक जा सकता है, दूसरा स्केड्यूल जा सकता है, और तीसरा क्या जा सकता है कि हम अपॉइंटमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये मैंने सेम पहले वाला ही उठाया है, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, हैव, ठीक है। और रेंट को ये मैंने आपको अगर कम्युनिटी पोस्ट में डालती हूँ, अगर आप उसे देखते हो तो मैं उसमें क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, तो आप उनको भी ट्राई किया करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। मैंने यहाँ पे डाला था, कुछ का तो गलत था, कुछ का सही था, यही वाला डाला था। तो रेंट को हम क्या करते हैं, पे। इंटरेस्टेड के साथ क्या जाता है, इन, ये भी एक कोलोकेशन होती है। कौन सी कोलोकेशन है, इंटरेस्टेड इन। वैसे मैंने आज करवानी 10 थी इसमें, बट आपकी लकीली काफ़ी सारी हो गई, तो इन सभी को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होती हैं ये। इंटरेस्टेड के साथ इन, रेंट को पे करते हैं, एक्सपीरियंस हैव होता है, अपॉइंटमेंट क्या होती है, मेक। और मैंने ये लास्ट टाइम करवाई थी, लुक के साथ क्या जाता है, ये फॉरवर्ड। ये हमने किस में किया था, पार्ट 1 में कोलोकेशंस के। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा कोलोकेशन बेस्ड है। अब मैं आपको ये गारंटी तो नहीं देती कि कोलोकेशन से आपके फुल नंबर आ जाएंगे, आपको कुछ करने की नीड ही नहीं है, बट हाँ कोलोकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हेल्प करती है। रूल्स भी सिमिलरली ऐसी चीज़ें जो हेल्प करते हैं, बट ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। वो आपने मेरी रीडिंग रूल्स वाले उसमें देखा भी होगा कि मैंने किस तरीके से करवाया। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका आई बटन पे दे दूंगी, आपने वो वीडियो भी देखनी है और इसका पार्ट 1 भी देखना है, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर आपको लगता है कि वो रीडिंग रूल्स वाली आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, सो दैट उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ ये चीज़ स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है, तो मुझे इसे और बनाना चाहिए। जैसे जो कोलोकेशन वाली वीडियो है उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैंने इसीलिए जल्दी कोशिश की कि मैं पार्ट 2 इसका जल्दी से जल्दी बना सकूँ। सो इट इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो अगर वीडियो ये भी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।